हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर U2U यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना प्यारा सा एडमिशन बीटेक में लिया है और जिस बच्चे का कॉलेज U2U मतलब कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, तो देखो U2U यूनिवर्सिटी के बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी नई जीवन की शुरुआत की है बेटा बीटेक में एडमिशन लेके। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 4 साल आप मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है बेटा वो इसी 4 साल के बेस पर ही डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है। मेरा नाम इरफान रजा है, आप भी अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी दोस्ती हो पाए। चलिए भैया, सबसे पहले कर लेते हैं दोस्ती, है ना? हाथ मिला लिया मैंने आप भी ऐसे हाथ बढ़ा देना, दोस्ती हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में कि सर 11-12 में फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, टफ हुआ करता था, अब मैथ्स भी था, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का केमिस्ट्री वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि अगर हम लोग बीटेक की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिक्स है बच्चों और ये जो केमिस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्या हो जाता है बेटा, ईजी हो जाता है। सिर्फ आपको एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, आपको एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, और सिलेबस ऐसा है कि कुछ इजी भी है कुछ टफ भी है। तो मिला जुला कर ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, चीजें आप आराम से कवर अप कर लोगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे तो उन बच्चों को बोलूंगा कि मैं अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसको किस तरीके से चीजों को टैकल करना है। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिएगा ताकि ये वाला वीडियो आप देख पाए, हिंदी मीडियम वाला। और अगर किसी बच्चे को अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप जरूर कमेंट करना। हो सकता है वीडियो 6 महीना बाद कोई देख रहा हो, 1 साल बाद कोई देख रहा, तो आप जरूर कमेंट करना, मैं वीडियो का लिंक क्या करूंगा बेटा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एक बात आप समझ लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो इजी हो जाता है, आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप रूटीन स्टडी करोगे, आप यूट्यूब से पढ़ोगे, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा बीटेक में कि जो आपका मैथ्स है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मतलब क्या बेटा, बड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पे टफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि टफ नहीं है ना। मैथ्स जो है बेटा वो एक्सपैंड हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप 3 मैथमेटिक्स पढ़ोगे। आप पहले मैथमेटिक्स 1 पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स 2, और फिर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स 3, है ना। तो आप 3 सेमेस्टर में 3 मैथमेटिक्स पढ़ोगे। और मैंने क्या बोला बेटा कि मैथ्स आपका टफ नहीं है, बस एक्सपैंड हो गया है। ठीक है, अब देखो एक बात आप समझना, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो लगभग सारा कंटेंट जो है ना बेटा वो यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनका बेस अच्छा है। मेरे ऐसे बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, जिनका बेस वीक है बेटा, तो उनको ध्यान में रखकर मैं क्या करता हूं बेटा, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। ऐसा बच्चा जिसका 11-12 का बेस वीक है, कहीं फॉर्मूलेज वगैरह आता है तो वो फंस जाता है, वैल्यू पुट करने में फंस जाता है बेटा, तो उन बच्चों को ध्यान में रख के मैं क्या करता हूं बेटा, मैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आपको अगर मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ना होगा तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आप पूरे मैथमेटिक्स को कवर अप कर सकते हो, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद मैथमेटिक्स 1 का मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा है, मैंने डेमो लेक्चर्स भी दिया है, तो आप उसे भी देखना ताकि वहां पे चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट जो है बेटा, है ना, वो आपका क्या है, वो आपका मैथमेटिक्स 1 है। ठीक है, अब सवाल ये भी आ रहा होगा, सर हमारा तो ब्रांच कुछ और है, मेरा तो सीएस है, मेरा मैकेनिकल है। देखो बेटा, फर्स्ट ईयर सभी के लिए कॉमन होता है, आपका ब्रांच कोई सा भी हो। ठीक है, बस वहां पे 2 ग्रुप बनेंगे बेटा, लगभग फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपका कोई सा भी ब्रांच हो, आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे ना बेटा, तो देखो सब्जेक्ट के चॉइस होंगे। चॉइस क्या होगा कि या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ोगे, और अगर आपने फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ा तो आप सेकंड में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से ग्रुप में रखेंगे, फिजिक्स के ग्रुप में रखेंगे कि केमिस्ट्री के ग्रुप में। तो क्या होगा बेटा, या तो आप फर्स्ट में फिजिक्स पढ़ोगे और सेकंड में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, या ऐसा हो सकता है कि आप पहले सेमेस्टर में अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सेकंड सेमेस्टर में आप फिजिक्स को पढ़ोगे।
ठीक है बेटा, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का। जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स 1 कॉमन है, आप पहले ग्रुप में हो, दूसरे ग्रुप में हो, आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है बेटा, है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि कॉलेज जब स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स 1 जो है बच्चों, वो सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है, कोई भी ग्रुप के हो, आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो उसके अलावा क्या चॉइस है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप फर्स्ट में पढ़ते हो तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में पढ़ा है तो आप पढ़ोगे सेकंड में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा, चलो यहां पर भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन क्या है बेटा, कि अगर आपको इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करना कि सर हम U2U से पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमें दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपको दिक्कत होगा बेटा तो मैं क्या करूंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी जो कोर्स है बेटा वो आपके लिए ले आऊंगा। पहले आप कॉलेज करो, पहले आप कोशिश करो कि कॉलेज में कवर अप करने का। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर इन केस नहीं हो पाता है कॉलेज से कवर अप बेटा, तो ये मैं करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चल उसके बाद अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ोगे तो सेकंड में आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, और अगर बेसिक मैकेनिकल फर्स्ट में पढ़ोगे तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये बोलूंगा बेटा, है ना। और ये जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका आप क्या करना, सिलेबस को प्रिंट आउट कर लेना और टॉपिक बाय टॉपिक आप यूट्यूब में सर्च करना। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो जिस टीचर से आप कंफर्टेबल हो उससे आपको क्या करना, टॉपिक्स को कवर अप कर लेना है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना बेटा कि कोई भी दिक्कत होता है तो आपको कमेंट करना है कि सर U2U से पढ़ रहे ये दिक्कत हो रहा है। हो सकता है वीडियो के माध्यम से, है ना, हो सकता है कि मैं आपको गाइड करूँ, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स 1 क्या है, कंपलसरी, जो मैं कवर अप करवा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैथमेटिक्स 1 का, आप डेमो लेक्चर देखना। जब आप डेमो लेक्चर देख लोगे तो हमारा एक ऐप है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, आप ऐप को डाउनलोड करोगे, नीचे आपको ऐप के दिखेगा स्टोर, जब आप ओपन करोगे तो नीचे स्टोर दिखेगा, आपको स्टोर पर जाना है और स्टोर पर सर्च करना U2U। तो जब आप स्टोर पर जाके U2U सर्च करोगे तो वहां पर U2U का कोर्स दिखने लगेगा, तो वहां पर आपको U2U का मैथमेटिक्स 1 परचेस करना है। जो फीस रहेगा बेटा वो रहेगा 799। ठीक है, 799 में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी एकदम 0 लेवल से। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इन नंबर्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई जनरल सी बात है तो आप कमेंट भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, बस आपको घबराना नहीं है। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तब तक अपने और आप अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।